हाय एक्वेरियंस। तो लेट्स सी, बात करते हैं अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में क्या सब चेंजेस आप अप्रैल के महीने में देख पाओगे। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं प्लीज़ पहले ही कहूँगी कि आप इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखें। एक ये जनरल प्रिडिक्शन होते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, बहुत से लोग इसको देखेंगे। बहुत सारी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पाऊंगी और बताती भी हूँ, मैं बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। सो उसको ओपन माइंड के साथ अगर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी, कुछ आपको कोई गाइडेंस मिले तो आप उसे फॉलो भी करना चाहोगे। लेकिन अगर आप ये सोच के देखोगे रीडिंग की मेरे लिए अप्रैल का महीना अच्छा होना चाहिए, और फिर अगर मान लो कार्ड में कुछ आता है तो आपको शायद बुरा लगेगा, फिर आप मुझे कमेंट करके कहोगे कि नेगेटिव था। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखो। मैं जिस जगह बैठी हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में जो लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। जो कार्ड्स मुझे कहेंगे मैं वो बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट करता है, आपसे रेजोनेट नहीं करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो मैसेज मिलेंगे मैं वो आपको दूंगी। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझको पर्सनली नहीं जानते हो। हम सिर्फ एक एनर्जी के बूते पे यहाँ बैठे हैं। सो यस, पॉजिटिव होके ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिए। आप अपनी परिस्थितियों को ज़्यादा जानते हैं। अगर कुछ गलत भी आए तो गाइडलाइंस भी दूंगी, उसे भी फॉलो कर लेना। और कुछ अच्छा आए तो उसे क्लेम कर लेना। कुछ अच्छा आए तो वो आपके साथ होगा, कुछ बुरा आए तो वो आपके साथ होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सी एनर्जीज आप पे डिपेंड करती हैं। आप जैसे अपनी एनर्जीज को बनाओगे वो वैसे ही हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी। पहला कार्ड बताएगा आपकी एनर्जी अपने रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। दूसरा कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेंगी आपको लेके और इस रिश्ते को लेकर के। और तीसरा कार्ड जो होगा वो बताएगा आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी अप्रैल 2023 में। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी। द वर्ड नंबर 29। ओके, और ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते में। फाइनेंशियल कंस्टेंट नंबर 13। और इसको अगर हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये फाइनेंसेस की बात कर रहा है, बड़ा ही स्पेसिफिक हो गया है। सो प्लीज मुझे बताइए कि व्हाई दिस फाइनेंशियल। ओके, सेकंड चक्र नंबर 36। सो यहाँ पे जो आपको नंबर्स मिले हैं वो हैं 3, 13 या 4, 36 या 9, और 29 या 11 या 2। सो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 29 और 36 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका एज हो सकता है, आपके पार्टनर का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जन्मांक मूलांक हो सकता है। किसी भी तरीके से ये आपसे कंसिडर कर सकता है। 3 अप्रैल, 13 अप्रैल और 29 अप्रैल, 3rd ऑफ अप्रैल, 13th अप्रैल और 29th ऑफ अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। इन डेट्स को आप मेंशन करके रखिए, स्पेसिफिकली लव लाइफ में। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज अपनी लव लाइफ में क्या है। कुंभ राशि अप्रैल 2023 में। तो विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ वो है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चाहते हो। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, या चाहते हो कि अबंडेंस अट्रैक्ट हो। मुझे इस कार्ड में भी काफ़ी कॉइन्स दिख रहे हैं। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो कि जिस रिलेशनशिप में हैं या जिस पर्सन के साथ हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क लाइफ से जुड़ता है। वो कहीं ना कहीं आप साथ में बिजनेस करते हो, या साथ में काम करते हो, या साथ में पढ़े हो। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। सो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं अपनी लव लाइफ को लेके। आप अपनी लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, और उसके लिए आप वर्क भी कर रहे हो। मैं इवेंट्स में देखूंगी कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हो तो क्या इवेंट्स भी उतने ही पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले ही कह दूँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपनी लाइफ से अच्छा चाहते हो, और हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छा चाहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप कमिटेड हो
तो यस, आप खुश रहोगे अपने रिश्ते में और ग्रोथ चाहोगे, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहोगे स्टेबिलिटी की तरफ। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी आप में से काफ़ी लोग इस डायरेक्शन में अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हो, एक्शन ले सकते हो, चाहोगे कि आप लोगों की बातचीत हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैंने ऑलरेडी बोला, वही चीज़ वापस आ रही है कि ग्रोथ और स्टेबल, और आपका रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हेल्प करके उनकी लाइफ में एक हेल्पफुल हैंड बन जाओगे कि हाँ, मुझे ये काम इनके काम आना चाहिए और हम दोनों को मिलके जो है ऑब्स्टिकल से फाइट करनी चाहिए। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या आपके पार्टनर या आपका ध्यान अभी तक कहीं और बटा हुआ था, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो, लेकिन कोई इवेंट या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे नहीं हो, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल कंस्टेंट का कार्ड आ गया। सो ये जो चीज़ें अब आप कोशिश करोगे कि आपकी तरफ से आप कोई हेल्प करके उन चीज़ों से, उन प्रॉब्लम से निकल सको। अभी तक तो आप अपने पार्टनर से ही चाह रहे थे कि वो कुछ निकले उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, बट अब आप कोशिश करोगे कि वो भी अपनी लाइफ में आपको प्रायोरिटी दे और आप भी उनको प्रायोरिटी देना चाहोगे। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जीज की, तो वी हैव द वर्ड का कार्ड जो है वो मुझे कुछ कंप्लीशन की बात करता है। सो आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें जो हैं अपनी लव लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मे बी अ न्यू रिलेशनशिप। अगर आप सेपरेशन में हैं तो देखिए, डोंट माइंड। और मैं बार बार अब आजकल ना बहुत कॉन्शियस होने लग गई हूँ, बिकॉज लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट करते हैं, बट कार्ड की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आपके पार्टनर ने एक साइकिल आपके साथ कंप्लीट किया है। उनकी एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने अपना 100% एक साइकिल में दिया। अब ये 2-3 तरीके से हो सकता है, या अगर आप सेपरेशन में हो तो वो पर्सन आपके साथ एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपनी लव लाइफ में एक नई जर्नी को चाहते हैं, नई जर्नी पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं अपने लिए मैरिज के, और 4 लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस को तलाश रहे हैं अपने लिए। सिंगल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर में भी, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, उन्हें पता भी नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, तो भी वो अपने लिए जो है वो अप्रैल के महीने में लव ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढते हुए, तलाशते हुए दिख रहे हैं, और मे बी उनकी तरफ कोई आ रहा है तो वो उस तरफ जा भी रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो मे बी ये पर्सन जो है आपके साथ मैरिज का साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में जैसे आप ग्रोथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, उसी पाथ पे ये भी है कि अभी आगे बढ़ें, प्रेगनेंसी को अचीव करें या अपनी फैमिली बनाएं, तो वो वाला दिख रहा है। तो ये जो भी, जिस भी साइकिल में आप लोग हो, जिस भी तरह की सिचुएशन में आप लोग हो, उसी सिचुएशन में एक स्टेप आगे ले रहे हैं। सेपरेटेड हो तो ये आगे मूव ऑन कर रहे हैं, कमिटेड हो तो आपके साथ आगे कमिटमेंट को में आगे बढ़ रहे हैं। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो। बट ये पर्सन एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने एक साइकिल जो है वो अपनी लव लाइफ में कंप्लीट कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप ये आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आप इनकी मदद करो उस थर्ड पार्टी से निकलने की, और वो भी इसको कंप्लीट करके अब आपकी तरफ आए। ओके, सो अगर आपकी सिचुएशन ये है तो ये कार्ड ऐसा भी बता रहा है कि वो अपना एक साइकिल किसी के साथ कंप्लीट करके फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है कि उनको जो जिसके साथ भी वो साइकिल में थे वो उन्होंने कंप्लीट किया और अब उन्हें आगे बढ़ना है। आपकी रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है? वी हैव सेकंड चक्रा, और सेकंड चक्रा जो है वो हमारी थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करता है। आर्कएंजल एरियल है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए तो देखो, रिश्ते में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि फाइनेंसेस, ठीक है, मैरिड हो या कपल हो, कुछ है जो कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो एक दूसरे से ब्लॉक होता है। एक जना बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, दूसरा इतना नहीं है, या एक व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सो अप्रैल के महीने में आपके रिलेशनशिप में अगर आप इंट्यूटिवली चलोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, अगर आप इंट्यूशन से एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन जहां आपने प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते को देखा कि इस रिश्ते से आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि ये रिश्ता आपको अप्रैल में कुछ खास दे नहीं पाएगा, एज फाइनेंशियल कंस्टेंट खाली है सब कुछ, तो आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा एक्वेरियस।
आपकी रीडिंग हो रही है इसलिए आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके पर्सन क्या है। और द वर्ड की एनर्जी से वो सारी राशियाँ आ गई हैं यहाँ पे। सो आपसे कह रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ कि रिलेशनशिप को इंट्यूटिवली जज करोगे, रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा है अप्रैल में। लेकिन जहाँ आपने प्रैक्टिकल होके एक्सपेक्टेशंस रखे इस रिश्ते से, वहाँ परेशान हो जाओगे, वहाँ आपको कोई आंसर्स नहीं मिल पाएंगे और फिर आपको लगेगा कि इस रिश्ते ने मुझे दिया ही क्या है आज तक। सो ये फीलिंग आपको आ सकती है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं आप कि अप्रैल 2023 में आपके रिश्ते में क्या सब हो रहा है। सो ये तो एनर्जीज थी, ठीक है, आप क्या चाहते हो, कैसा सोच रहे हो, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी चाहत, हमारी सोच जो है वो बदलती रहती है। सो ये तो कहीं ना कहीं एक 5D व्यू हो गया आपके रिश्ते का। नाउ लेट्स सी चल क्या रहा है अप्रैल 2023 में कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। We have the Chariot, number 7. All right. मेजर आर्काना है, पॉजिटिव है, इट्स गुड। Ten of Pentacle, वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत प्यारा रीडिंग जा रहा है। Knight of Pentacle, okay. Hierophant, and the Hanged Man. बॉटम में है 8 of Wands, 4 of Cups and the Death. So, देखिए कुंभ राशि, अप्रैल की शुरुआत काफी अच्छी होगी रिलेशनशिप के वाइज, ठीक है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, बिल्कुल आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो आपके तक पहुँच रहे हैं, खुद भी आ सकते हैं, कम्युनिकेशन भी मिल रहा है। मुझे जो चैरियट से यहाँ पे फील आया था बिगनिंग में, वो ये था कि कुछ ब्लैक एंड वाइट हो रहा है रिलेशनशिप या लव लाइफ को लेकर के। किसी कुंभ राशि के लोगों को तो अप्रैल की बिगनिंग में ही कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या उन्हें लग रहा है कि होगा और क्या एक्चुअली में हो रहा है, वो चीज़ों को समझ पाएंगे। बट चैरियट ग्रोथ को बताता है, फिर हमारे पास 8 of Wands भी है, तो 100% कोई ट्रांजिशन, कोई ग्रोथ, कोई चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद जो भी आपकी लव लाइफ है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें अप्रैल के महीने में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, आपकी फैमिली या फैमिली के कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे आपकी लव लाइफ में। या तो आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलवा रहे हो, या आपकी लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके फैमिली मेंबर्स इंटरफेयर करेंगे। हो सकता है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दें आपको, हो सकता है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दें, बट उनका इन्वॉल्वमेंट अप्रैल में आपकी लव लाइफ में बढ़ने वाला है, ठीक है। स्पेशली अगर आपने उन्हें बता रखा है या समथिंग लाइक दैट, और नहीं बता रखा तो मे बी आप उनको लेके आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, ऐसा कुछ है। तीसरी मेन चीज जो मुझे दिख रही है विद दिस हायरोफेंट और 10 of Pentacle, दोनों ही ना मैरिज को बताते हैं, और हायरोफेंट जो है वो लव मैरिज का कार्ड है। सो यहाँ पे हालांकि ट्रेडिशन को भी बताता है वो, तो कुछ लोगों की
ट्रेडिशनल वे में मैरिजेस पक्की हो रही हैं। तो कैसे हो गया ट्रेडिशनल वे में कि आप अपने पेरेंट्स को कह रहे हो कि मुझे ये पसंद है, या वो अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि उन्हें आप पसंद हो, और वो पक्की हो रही हैं, बातें आगे बढ़ रही हैं, एक ट्रेडिशनल वे में आगे जा रहा है। तो फैमिली के मॉरल्स, फैमिली का कंट्रीब्यूशन मुझे आपकी लव लाइफ में यहाँ अप्रैल में दिख रहा है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, कुछ की मना कर दें, कुछ की हाँ कह दें, पता नहीं। बट मैरिजेस की भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैरिज नहीं है तो मैरिज के बारे में बात हो सकती है। अगर आपका मैरिज का एज ग्रुप है तो मे बी कोई रिश्ता आए आपके लिए, उस पर आगे प्रोसेसिंग की जाए। बट विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, ये सिर्फ प्रोसेसिंग होगी, ये सिर्फ बातचीत होगी, ये आगे जाके कहीं स्टक हो जाएगी कंडीशन। तो चीजें बढ़िया होंगी, ग्रो करोगे रिलेशनशिप में, जैसा आप चाह रहे हो वैसा दोगे भी। आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव थी आप उसमें लगा रहे हो, वो दिख रहा है। बट फिर भी काम नहीं बन रहे, और वो यही आ रहा है, फाइनेंशियल कंस्टेंट और इंट्यूशन, सेकंड चक्रा। प्रैक्टिकल होकर के जब चीजों को देख रहे हो तो लग रहा है कि सही नहीं हो रहा, कुछ कम है, रुक गए हो, कुछ चीजें पीछे खींच रही हैं, कुछ लोग पीछे खींच रहे हैं, कुछ लोग कमियों की तरफ आपका ध्यान ला रहे हैं कि अरे तुम ये कर लोगे क्या। तो वहां पे एक स्टक एनर्जी में चले जाओगे एट द एंड ऑफ अप्रैल अपनी लव लाइफ को लेके। मे बी कोई लड़ाई हो जाए, सब कुछ अच्छा होते होते मे बी कोई कुछ कह दे तो आप उनकी बातों में आ जाओ, वो चीज यहाँ पे है। मे बी आप में से काफी लोग सिंगल हैं, एक नए व्यक्ति से मिल रहे हो, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको उस रिश्ते में थोड़ा सा डर लगने लगे, घबराहट होने लगे कि पता नहीं यार आगे बढ़ पाएगा या नहीं। रीजन इज दिस डेथ कार्ड। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लव लाइफ में वो आपके लिए बड़ा चेंज है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको खत्म करना पड़ेगा, जो शायद आपकी अजीज है, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते। उस चेंज से आपको डर लगता है। तो वो चीज आपको एंड ऑफ अप्रैल में फील होगी। बिगनिंग में सब बढ़िया है, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, बट आपको ये फील होगा यहाँ पे लव लाइफ में। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज का। नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो से देख लेते हैं कि और क्या सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो अगर आप मैरिड हो तो अप्रैल में आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ में क्या सब होगा। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए बताइए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड। सो भाई आपके लिए तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, आपको दिखाई दे रहा है। आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी एट द एंड। अगर आप किसी चीज में स्टक हो, कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो, मैं आपको बहुत पहले से मैसेज दे रही हूँ, सेम मैसेज यहाँ आया है। मे बी आप जिनके साथ काम करते हो उन्हीं के साथ जो है वो आपकी शादी हुई है, तो कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रही थी, कोई काम से रिलेटेड इशू चल रहे थे, तो आप लोग इतनी समझदारी दिखाओगे, काम को अलग रखो और पर्सनल लाइफ को अलग रखो। या अगर आप साथ में काम नहीं करते हो, अलग अलग काम करते हो, और काम की परेशानी आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी, कुंभ राशि, वहां पे भी आप क्लैरिटी लोगे और अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दोगे डेफिनेटली। अगर यहाँ पे ऐसा है कि आप या आपके पार्टनर अपने काम की जगह पे किसी थर्ड पार्टी से के साथ या किसी और फीमेल या मेल के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, अब आप अपने पर्सन को चूज कर लोगे यहाँ पे अप्रैल में। ओके, नाउ लेट्स सी जो लोग कमिटेड हैं बट अभी शादियां नहीं हुई हैं, अप्रैल का महीना उनके लिए क्या सब लेके आ रहा है। अगर आप कमिटेड हो, लव रिलेशनशिप में हो, आपकी बातचीत होती है अभी बट शादी नहीं हुई है, तो क्या सब होगा अप्रैल 2023 में। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। ओके, सो देखो शादी होने में तो अभी समय है, ठीक है, टाइम लगेगा इस सिचुएशन को अभी शादी तक जाने में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस थे आपकी लव लाइफ में वो आप खत्म करोगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स से एस ऑफ वॉन्ड्स पे एक क्लैरिटी, एक परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका रिश्ता ग्रो करेगा, एक नई आइडिया के साथ आपके रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे। अगर कोई ब्लॉक
कर रखा था आपने, आप उनको ओपन कर दोगे, ठीक है। या कोई दिमाग में आपके ब्लॉकेज चल रहा था इस पर्सन को लेके, वो रिलीज हो जाएगा। आप अपने रिश्ते पे ज्यादा फोकस करोगे, दोनों ज्यादा बैलेंस करोगे। अप्रैल का महीना आपका अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा फोकस दिख रहे हो आप इस रिश्ते पे और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी दिख रहे हो, बट शादी में टाइम लगेगा फिर भी। ओके, लेट्स सी अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो क्या लाएगा अप्रैल का महीना, कोई रिकंसिलेशन के चांसेस हैं या नहीं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओके, एंड व्हाट इज द आउटकम, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो भाई, हाँ चांसेस है जस्टिस मिलने के, ठीक है, और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, आपकी तरफ कोई मैसेज कॉल एक्शन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लानिंग होके रह जाए, मतलब प्लान किया आगे बढ़ने का, बट फिर रिस्क लेना बंद कर दिया, छोड़ दिया। पहले रिस्क लेने के लिए रेडी हुए, एक्शन लिया गया बट छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए एक्शन लिया जाएगा, लेकिन चीजों की आगे प्लानिंग होने में टाइम लग सकता है, मई आ सकता है, अप्रैल में वो प्लानिंग आगे ना बढ़े, एक्शन लिया जाए और उसको वहीं खत्म कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 10% के लिए एक्शन लिया जाएगा और आगे भी इस रिश्ते में प्रोसेसिंग होगी, बिल्कुल जस्टिस मिल जाएगा आपको। सो ये यहाँ पे दिख रहा है कि रिस्क लिया जाएगा। लेट्स सी कुंभ राशि के लोग, जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में क्या सब होगा। सिंगल कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं है कनेक्शन में आपके, तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा। वाओ, वी हैव द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो भाई, आपकी सिंगलनेस जो है वो खत्म हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ। कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा कोई पर्सन आ रहा है आपके पास। रिच होगा ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होगा, बहुत पैशनेट होगा किसी चीज को लेके, और ब्रिटिश से फेयर इसका कॉम्प्लेक्शन होगा। सो यस, आपका जो भी ये 4 ऑफ सोर्ड्स वाला अकेलापन है, ये खत्म हो जाएगा। कोई इमोशनल ऑफर, इमोशनल चीज, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे दिख रहा था मैरिज के वाइब्स, सिंगल्स, तो खुश हो जाइए, सिंगल्स के लिए बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पे। लेट्स सी, जल्दी से फटाफट से और देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। ओवरऑल तो यही मैसेजेस हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ कुछ टैरो से और देख लेते हैं और क्या हो सकता है, कुछ मिस किया हो हमने, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि, ईगो, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सो कुंभ राशि, आप डेफिनेटली यहाँ बॉटम में एम्प्रेस है, 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है। आप में से काफी लोग अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत मेहनत करोगे अप्रैल में, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो चाहे नहीं हो, जिस भी सिचुएशन में हो बहुत मेहनत करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफी लोग डिवोर्सी हैं या एक खराब जैसा कि साइकिल एंड किया है, वो वाली सिचुएशन आपके लिए आ रही है कि आपने एक कार्मिक जो है क्लिंजिंग की है, अपनी एंडिंग किया है, किसी फॉल्स ईगो, किसी बंधन में आप बंधे हुए थे, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे, बहुत जड़ें मजबूत थी। मार्च का पूरा महीना अपने अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करने में लगाया है, कंफ्यूजन रहा है, जाएं नहीं जाएं, या अपने प्यार को छुपाया है। बट अप्रैल के महीने में आप बहुत क्लियर कट, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, इमोशनल होके बहुत प्रैक्टिकल वे में, और अपनी लाइफ में की जो ग्रोथ है, जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे फ्यूचर में ये चीज प्रोवाइड कर देगी, पैसा प्रोवाइड कर देगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगी, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और कुंभ राशि, हो सकता है आप में से काफी लोग खुद
एक्शन ले, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है तो कुछ पास्ट एनर्जीज हैं जहां आप वापस जा सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये आपकी स्टेबिलिटी है, इसलिए नहीं कि आप वहां प्यार करते हो या कुछ इमोशंस कनेक्ट है, वो अभी तक आप ऐसा सोच रहे थे। बट अप्रैल में आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की होने वाली है, किंग ऑफ कप से, कि क्या स्टेबल होगा मेरे लिए, क्या सही होगा मेरे लिए भविष्य के लिए, तो उन पे आप जो है वो काम करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन की तरफ आगे बढ़ो कुंभ राशि जो कि विडोअर है या डिवोर्सी है, ठीक है, या जो पहले किसी एक खराब साइकिल से निकल के आया है, आप उसके पास्ट को हील करो, आप जाकर के उस पर मेहनत करो। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने रिश्तों पे बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत केयरिंग रहने वाले हो, बहुत नर्चरिंग रहने वाले हो। सो यस, आपके रिलेशनशिप्स में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप अप्रैल में काफी स्टेबल आप फील करोगे अपने रिश्तों में, और आप चाहोगे भी कि आपके पास ऐसे रिश्ते हो जो भला इमोशनल हो ना हो, बट आपको स्टेबिलिटी दें, आपको छोड़ के ना जाए। तो वो आपका फोकस रहेगा कुंभ राशि अप्रैल के महीने में। लेट्स सी और क्या सब कुछ हो सकता है और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए अप्रैल के महीने में, और ये लास्ट होगा, फिर हम इस रीडिंग को खत्म कर देंगे। ओके, चलिए ये कार्ड्स लेते हैं, यही आपके गाइडेंस होंगे। वी हैव वाई नंबर 31। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया है वो मुझे ये कह रहा है कि अप्रैल के महीने में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, कि आप जहां हो वहां आप क्यों हो, ठीक है, वहां तक आप कैसे आ गए, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बहुत से सवाल आप यूनिवर्स से पूछोगे, बहुत से सवालों के जवाब आप खुद तलाशोगे। हो सकता है टैरो रीडिंग देख देख के आप बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे अप्रैल के महीने में। 31 आपकी एज हो सकती है, 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स आपको इस कार्ड में कह रहे हैं कि हाँ, आप ऐसा सोचोगे भी और आपको उनके जवाब मैं दूंगा, यानी यूनिवर्स आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। बट क्वेश्चन ये है कि कैसे। तो आपको किसी बुक में इसका आंसर मिल सकता है, किसी साइन में, यूनिवर्स के नंबर्स में आपको इसका सवाल का जवाब मिल सकता है, बट आपको आपके सारे सवालों के जवाब अपनी लव लाइफ से रिलेटेड पूछने चाहिए यूनिवर्स से, ताकि वो आपको आंसर कर सके। देन वी हैव अ लैग अप नंबर 34, आपकी एज हो सकती है, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हो, अगर आप बदलना चाहते हो अपनी लव लाइफ में कुछ, तो आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए चेंज लाने के लिए एक प्रोसेसिंग का पार्ट होना पड़ेगा। आप किसी की मदद नहीं लेना चाहो, आप कुछ बदलना ना चाहो, आप बैठे रहो कि जब बस सब कुछ मेरे पास आ जाए और मेरी लाइफ चेंज हो जाए, ये नहीं पॉसिबल। सो अ लैग अप मतलब एक बार पैर उठाओ, एक बार कदम आगे बढ़ाओ जहां आपका दिल कर रहा है, जहां आपके इंट्यूशन कह रहे हैं आपको, और उसके बाद देखो कैसे मैजिक होता है आपकी जिंदगी में। लोग आपके आसपास हैं, यूनिवर्स ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए, बट आपको मदद मांगनी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो मदद दे दो उसको, क्योंकि ऐसे आपकी और उसकी परिस्थितियां बदलेंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि आपने क्यों मदद मांगी, उसने क्यों मदद दी, या कुछ इस तरह का दिमाग में आ रहा है, तो ये सब डेस्टाइन है, बिकॉज इस कार्ड में भी पीछे एंजल्स हैं, ठीक है। तो वो आपके सामने नहीं आ रहे, लोगों के रूप में वो आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते। सो सवाल करो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आंसर देंगे, कुछ लोगों के जरिए, कुछ किताबों के जरिए, कुछ साइंस के जरिए, और उन पे ट्रस्ट करो। एंड एट द एंड वी हैव मिल्क एंड हनी, जो कि मुझे कह रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत कलर्स ऐड होने वाले हैं कुंभ राशि। आपको लगेगा कि आपके पास वो हर चीज है जो आप चाहते थे, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक एक्शन लेना होगा, इसके लिए आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, इसके लिए आपको सही सच का सामना करना पड़ेगा, और फिर ये चीज आपके लिए है। तो बस इतना सा कोशिश करो कि यहाँ इस रेनबो को आप अचीव कर पाओ, ठीक है, उससे आपको डरना या हारना नहीं पड़े। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि समय बदलने वाला है, और समय आपका कोई और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा आकर के, आप उसके लिए कदम उठाओ। ओके, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। सवाल करो, एक्शन लो, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी अबंडेंस है उससे एंजॉय करो। ओके, 51 या 6 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर यू अप्रैल 2020
3 की रीडिंग्स हम वीकली भी करते रहेंगे, बट ये एक ओवरव्यू है अप्रैल के महीने का। आप इसके पिन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, और अप्रैल के महीने में ऐसे अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस और बहुत प्यार अपनी लव लाइफ में पाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।